वेलकम एवरीवन माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड किंगडम जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है फ्रेंड्स, जो किंगडम प्रोटिस्टा जो उसमें सेल वॉल होता है। सेल वॉल क्या होता है? प्रेजेंट और एब्सेंट, मतलब कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट भी रहते हैं मोस्ट। और ये जो किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल वॉल मतलब कुछ जो ऑर्गेनिज्म है उसमें से कुछ में प्रेजेंट रहते हैं और कुछ में एब्सेंट रहते हैं। क्या? सेल वॉल। अब सेकंड कौन सा इनका क्या है? सेल टाइप। सेल टाइप क्या है इनका? यूकैरियोटिक। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे थे सिर्फ किंगडम जो मोनेरा है सिर्फ उसका जो सेल टाइप है वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, और अदर जो रिमेनिंग बचे 4 किंगडम है उनमें सब सेल टाइप यूकैरियोटिक होता है। हम लोग यूकैरियोटिक से क्या मतलब स्पेशल चीज है? स्पेशल चीज ये है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट रहता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी अवेलेबल है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मतलब कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं यूकैरियोटिक में। हाँ, और अब देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? प्रेजेंट रहता है। क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, यूनि मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। उनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है। अब देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी इनका कार्य फूड बनाने का तरीका मतलब न्यूट्रिशन बनाने का तरीका कैसा है? तो ये होते हैं ऑटोट्रोपिक और फोटोसिंथेटिक। मतलब ऑटो मतलब खुद से, तो ऑटो मतलब खुद से, हेट्रो मतलब किसी पे डिपेंड रहेंगे। तो ऑटोट्रोपिक मतलब होता है खुद से अपना मतलब क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन बनाते हैं, तो किसी का हेल्प तो कुछ तो लेना पड़ेगा ना। तो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करते हैं, तो सनलाइट के मतलब रे से क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं ऑटोट्रोपिक, बराबर। हेट्रोट्रोपिक मतलब दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो नीट में पूछा गया था बाउंड्री आर नॉट वेल डिफाइंड, तो ये ट्रू है, बराबर। बाउंड्री ऑल नॉट डिफाइंड। अभी कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है ना जो किंगडम प्रोटिस्टा प्लांट है, और जो कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा प्लांट नहीं है, इसलिए इसको हमेशा राइट दिया जा रहा है, बराबर। तो दोस्तों हम लोग एक पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखने वाले कि सेल टाइप कैसा है सबका, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है कि नहीं है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, सब ऑर्गेनिज्म हम लोग सिर्फ यही देखने वाले हैं। ज्यादा टफ चैप्टर इसको मत बनाओ, ओके। मैं आपको ये प्रीवियस समझा कर देता हूँ। सेकंड क्या है इसमें? देखो, नोट ऑल सिंगल सेल। क्या? ऑल सिंगल सेल यूकैरियोटिक आर प्रेजेंट। देखो जितने भी यूकैरियोटिक में सिंगल सेल आ रहे, सिंगल सेल क्या बोलते हैं? सिर्फ सिंगल सेल, वो भी सिर्फ यूकैरियोटिक, तो पूरे किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। यूकैरियोटिक वो भी सिंगल सेल। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरी लिक्विड। ये पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबको अब हमेशा आपको मिलेगा हर कैरेक्टरिस्टिक में कि जो भी मेंबर है किसमें, जो भी ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोटिस्टा में, वो लोग प्राइमरीली एक्वेटिक है। एक्वेटिक मतलब कि ये लोग पानी में अवेलेबल हमेशा रहते हैं, बराबर। अब देखो रिप्रोड्यूस, इनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? तो सेल फ्यूजन से और जायगोट फॉर्मेशन से। ये आपको बताऊंगा मैं थर्ड लेक्चर क्या बोलते हैं तीसरे चैप्टर में। सेल फ्यूजन और जायगोट फॉर्मेशन से इसका रिप्रोड्यूस हो रहा है किंगडम प्रोटिस्टा का। अब देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ क्लासीफाई देखते हैं। इनके 5 क्लासिफिकेशन है, ओके। तो क्लासिफिकेशन क्या है? पहला क्राइसोफाइट, सेकेंड है डायलोफ्लैजिलेटेड, थर्ड है यूग्लिनोइड, फोर्थ स्लाइम मोड, फिफ्थ है प्रोटोजोन्स, ओके। हम लोग 5 को 1 बाय 1 देखेंगे। क्या? किंगडम प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन, ओके। तो पहला कौन सा है? क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपी ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब बहुत ही स्मॉल, अपने आंख से दिखने वाले है ही नहीं। ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग। इंक्लूड डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गे। गोल्डन एल्गे को डेस्माइट भी बोलते हैं। और डाई एटम्स मतलब 2 सेल्स। क्या? उनके पास 2 सेल, एक सेल होता है CELL सेल जो बेसिक यूनिट होता है। ये सेल्स कुछ और है, इसको बताता हूं मैं। और मैं आपको पहले भी इसके पहले दिखाया कि ये क्या होते हैं? प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं। क्या होते हैं ये? इधर देखो, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक, मतलब इन लोग हमेशा वाटर में ही फाउंड मिलेंगे, अपने को मिलेंगे। तो फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में क्या हम लोग को ये मिलेंगे। कौन? किंगडम प्रोटिस्टा के पूरे ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। देखो इतने कुछ होते हैं जो खुद से अपना खाना बना लेते हैं, मतलब खुद से अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं। ऑटोट्रोप इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोप्स। फ्लोट पैसिवली मतलब कि जहां से वाटर फ्लो होता है ना वहां से हम लोग फ्लो हो सकते हैं, उनके अगेंस्ट जा नहीं सकते। डायटम्स, डायटम्स मतलब क्या होता है? 2 सेल। सेल वॉल आर इम्बेडेड विद सिलिका एंड दस इंडेस्टिकेबल। देखो जो उनका सेल वॉल है किससे कंटेन रहता है? सिलिका से, और ये इंडेस्टिकेबल के इंडस्ट्रियल लेवल के लिए भी यूज होता है। इंडस्ट्री लेवल में जो डाई एटम्स की बात कर रहा हूं उसमें 2 सेल होते हैं। जो अपर सेल होता है उसको बोलते हैं इपोथिका, जो लोअर में होता है उसको बोलते हैं हाइपोथिका। इपोथिका और हाइपोथिका एक टिपिन लाइक स्ट्रक्चर होता है डाई एटम्स का, बरोबर, ओके। अब देखते हैं हम लोग डाई एटम्स लेफ्ट बिहाइंड सेल वॉल डिपोजिट इन देयर हैबिटेट। देखो
अगर मान लो कि जो पर्टिकुलर डाई एटम्स ऑर्गेनिज्म इधर पे अवेलेबल है, अगर मान लो यहाँ से अगर यहाँ पे मूव हुआ तो पर्टिकुलर जहाँ से यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे क्या करेगा, सिलिका जेल को रिलीज करके आते आते अपने हेपेटाइटिस पे आते आते पूरा ट्रांसफर कर सकता है। मतलब जहाँ से जहाँ तक जाता है वो सिलिका जेल को छोड़ते चल जाता है। देखो, और चीप प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन, ये ना जो डाई एटम्स है ना, सिलिका जेल बहुत ही कम मतलब प्रोड्यूस करता है। किसके लिए प्रोड्यूस करता है मैं आपको बताता हूँ। डाई एटम ओशियन अर्थ ग्रीटिंग इन नेचर एंड यूजेस। देखो, डाई एटम ओशियन अर्थ क्या होता है कि जहाँ भी मतलब पर्टिकुलर एक प्लेस पे लोग अवेलेबल रहेंगे ना, किंगडम प्रोटिस्टा के जो क्राइसोफाइट्स है, क्राइसोफाइट्स का हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो क्राइसोफाइट्स जहाँ भी पर्टिकुलर एक जगह पे अगर रहेंगे प्लेस पे ना, वहाँ पे डिवाइड हो के अपना एक जगह बना लेते हैं लोग, वहाँ पे खुद का अपना अर्थ बना लेते हैं। खुद का अर्थ मतलब क्या, खुद का प्लेस बना लेते हैं, अर्थ तो नहीं बनाएंगे ना। तो ग्रीटिंग इन नेचर एंड यूजेस, और ये नेचर में अवेलेबल है तो इनका कुछ यूजेस भी है। यूजेस क्या होता है इसका, पॉलिशिंग। पॉलिशिंग मतलब कि पर्टिकुलर चीज़ को शाइनिंग लाना है तो पॉलिश कर सकते हैं। और सेकंड यूज क्या है, फिल्टर ऑफ द फिल्ट्रेशन, मतलब ऑयल को फिल्टर कर सकते हैं, सिरप को फिल्टर यूज करने में कर सकते हैं। ओके, तो एक बार आपको रिवाइज करा देता है। माइक्रोस्कोपी होते हैं, डाई एटम्स होते हैं, गोल्डन एल, गोल्डन एल को डेसिमाइज बोलते हैं। डाई एटम मतलब 2 सेल होते हैं, और कहाँ पे मिलते हैं, वाटर और मराइन वाटर में लोग मिलते हैं। मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेटिक, मतलब ये ऑटोट्रॉप है, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना न्यूट्रिएंट्स बना सकते हैं। डाई एटम मतलब 2 सेल्स, और जो अपर सेल होता है उसको बोलते हैं यूपोथिका, जो डाउन होता है उसको बोलते हैं हाइपोथिका। डाई एटम्स क्या होता है, चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, मतलब ओशियन में थोड़ा थोड़ा अपना प्रोड्यूस क्या बोलते हैं, जहाँ भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएंगे अपना सिलिका जेल रिलीज करते चले जाते हैं। और इनको डाई एटोमोसिस, मतलब जहाँ भी पर्टिकुलर एक एरिया में रह के अपना पॉपुलेशन इंक्रीज कर लेते हैं तो उनको डाई एटोमोसियंस अर्थ भी बोलते हैं हम लोग। हाँ, ग्रीटिंग इन नेचर, जो नेचर में अवेलेबल है तो इसका यूज क्या है, इसको हम लोग पॉलिशिंग के लिए यूज कर सकते हैं, फिल्टर ऑफ ऑयल और सिरप के लिए यूज कर सकते हैं। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं कौन सा है, डायनोफ्लेजिलेटेड्स। डायनोफ्लेजिलेट पढ़ते हैं हम लोग। देखो डायनो, आपको पहले क्या होता है, प्राइमरी लिक्वेटिक है, तो इन लोग मोस्टली कहाँ पे मिलेंगे, मोस्टली फाउंड इन मराइन वाटर मोस्ट। हाँ, और सेकेंड ये क्या है, फूड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फूड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फोटोसिंथेटिक, मतलब ऑटोट्रॉपिक है ये, फोटोसिंथेटिक, और खुद से अपना सेल्फ सनलाइट से अपना खाना मतलब न्यूट्रिशन बना रहे। दे अपीयर येलो ग्रीन ब्राउन। देखो ये जो पर्टिकुलर इसमें ऑर्गेनिज्म है, येलो ब्राउन ग्रीन रेड दिखते हैं। ये किसकी वजह दिखते हैं कि इनके सेल में क्या प्रेजेंट है, पिगमेंट। तो पिगमेंट के थ्रू इन लोग दिखते हैं, इनको कलर मिलता है। अब देखो, सेल वॉल है स्टिप। स्टिप मतलब क्या कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसको स्ट्रेंथ देता है, क्या स्ट्रेंथ। सेलुलर प्लेट है वो 2 फ्लैजिला, और इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। जो पर्टिकुलर डायनोफ्लेजिलेट होते हैं इनके पास 2 फ्लैजिला। देखो, एक ट्रांसवर्सल है, मतलब कि जो इनके बीच में फॉर्म हो रहा है जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल फ्लैजिला। एक लॉन्ग टाइप में इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजिला। तो ये दो फ्लैजिला हो गया, है वो 2 फ्लैजिला, इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्सली। अब आगे देखते हैं, रेड डायनोफ्लेजिलेटेड्स। रेड डायनोफ्लेजिलेटेड गायनोइल्यूक्स, गोनिएल्यूक्स, इसको गोनिया ल्यूएक्स या तो गोनिया ल्यूएक्स, बराबर, जो पढ़ना पड़े लेकिन स्पेलिंग सही लिखो। तो मैं इसको पढ़ता हूँ गोनी एल्यूएक्स। हाँ, गोनी एल्यूएक्स। ओके, तो सी अपीयर रेड टाइट मल्टीपल मोर रिपीटली, मतलब ये फटाफट डिवाइड होते हैं। कौन से, रेड डायनोफ्लेजिलेटेड। और देखो, जब ये रिपीट होते हैं इनको कोई मतलब कुछ कह रहे, कोई मतलब हार्म तो नहीं पहुंचाएगा ना, तो इन लोग क्या करते हैं, जब रिलीज होने के टाइम टॉक्सिन रिलीज इन सच लार्ज नंबर में किल मेनी मराइन ऑर्गेनिज्म सच एज स्पीसीज। जब भी इन लोग इंक्रीज होते रहते हैं ना, पॉपुलेशन को अपना मतलब बढ़ाते रहते हैं ना, तो आसपास में जो एरिया में ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है, मतलब जो छोटे होते हैं, अगर मान लो स्नेक अजगर रहेगा तो इनको तो खाया जाएगा, लेकिन जो पर्टिकुलर स्मॉल फिशेस होते हैं तो इनको खा सकते हैं। तो इन लोग क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज कर देते हैं। कौन, डायनोफ्लेजिलेटेड। ओके, तो दोस्तों एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपको मैं कि मराइन में मिलते हैं, फोटोसिंथेटिक मतलब खुद से खाना बनाते हैं। इनके पास 2 फ्लैजिला होता है, एक होता है ट्रांसवर्स जो मिडल से फॉर्म हो रहा है, एक होता है लॉन्जिट्यूडनल जो मतलब लॉन्ग में फॉर्म हो रहा है। और इनके पास येलो ग्रीन ब्राउन मतलब ग्रीन रेड के दिखते हैं, क्योंकि इनके सेल वॉल में, सेल में क्या प्रेजेंट है, पिगमेंट प्रेजेंट है। सेल वॉल है स्टिप, स्टिप मतलब इनको स्ट्रेंथ देता है। एंड हैव 2 फ्लैजिला, जो आपको बताया कि लॉन्जिट्यूडनल होता है, ट्रांसवर्स होता है। रेड डायनोफ्लेजिलेटेड जिसको बोलते हैं गोनियोलियक्स, मल्टीपल मोर रिपीटली। जब वो रिपीट करते हैं अपने आप को, फटाफट पॉपुलेशन में इंक्रीज करते हैं, तो उन्होंने क्या कहते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं अपने इन्वायरमेंट के आसपास की, क्योंकि कोई इन्फेक्ट न पहुंचा पाए। अब थर्ड कौन सा है अपना, यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड क्या होता है, इसको देखते हैं हम लोग। तो आपको फिर से बार बताता हूँ कि जो यूग्लिनोइड है, आपको मेजोरिटी आर फ्रेश वाटर, मतलब इन लोग अपने को कहाँ मिलेंगे, यूग्लिनोइड फ्रेश वाटर में मिलेंगे। एंड स्टेगमेंट वाटर मतलब जो पर्टिकुलर रोड होता है वहाँ पे खड्डे रहते हैं, वहाँ पे पानी जमा जाते हैं, वहाँ पे इन लोग हम लोग को मिल जाएंगे। कौन, यूग्लिनोइड। ओके, एंड देखो ये यूग्लिनोइड का एक मतलब एग्जाम्पल लिया हूँ। इसमें फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट फ्लैजिला, एक लॉन्ग फ्लैजिला।
इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, जिसमें जो सेल वॉल है क्या इसमें अब्सेंट है, क्या इसमें सेल वॉल क्या है अब्सेंट है। दे हैव अ प्रोटीन रिच, मतलब देखो अभी आपको दो पढ़ाया मैंने, बराबर दो पढ़ाया, दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट था लेकिन इसमें सेल वॉल अब्सेंट है। पर जो प्रेजेंट क्या है पेलिकल में प्रेजेंट है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, एक प्रोटीन रिच लेयर होता है इनके पास जिसको बोलते हैं पेलिकल। ये क्या करता है इनके बॉडी को फ्लेक्सिबल प्रोवाइड करता है, कौन है पेलिकल। दे हैव टू फ्लेजिला, और इनके पास दो फ्लेजिला, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, जो आपको मैं दिखाया जाता है लॉन्ग, देखो ये लॉन्ग वाला एक शॉर्ट वाला। देखो अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे, ये फोटोसिंथेटिक, मतलब फोटोसिंथेटिक है और हेट्रोट्रॉपिक। देखो साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये प्लांट में के आसपास भी अवेलेबल रहती है। फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक कब रहेंगे कि जब मान लो कि जो पर्टिकुलर इनको लाइट मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो अपना एक खाना बना सकते हैं। लेकिन लोग हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, तो डिपेंड किस पे हो जाते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे। ओके, एंड पिगमेंट ऑफ यूग्लोनाइट आर सेम एज दैट आर प्रेजेंट इन हाइजर ऑर्गेनिज्म। देखो इनके पास भी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल। एग्जाम्पल किसका, यूग्लोनाइट का एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल क्या ऑर्गेनिज्म का यूग्लिनिना। तो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रहता है इनके पास क्लोरोफिल रहता है, जो पिगमेंट रहता है, इसी पिगमेंट से इनका मतलब कलर रेड है कि ब्लू है इससे डिपेंड करता है। बराबर, जो क्लोरोफिल ए होता है इससे ग्रीन दिखता है, जो क्लोरोफिल होता है मतलब लाइट ग्रीन, और जो जेंथोफिल होता है उससे मतलब थोड़ा येलो दिखता है, वो कलर से। अब देखते हैं हम लोग फोर्थ स्लाइम मोड, क्या लिखते हैं स्लाइम मोड। स्लाइम मोड सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। सेप्रोफाइटिक मतलब कि डिपेंड करेंगे, जब हम लोग सेप्रोफाइटिक मतलब क्या कि इन लोग डिपेंड रहते हैं डेड ऑर्गेनिज्म पे। डेट कोई भी मैटर रहेगा तो डिपेंड ऑन डेट मैटर, हम लोग जो मरे ऑर्गेनिज्म रहेगा उससे अपना फूड मटेरियल क्या करते हैं तैयार करते हैं फॉर देयर फूड। अब देखो अभी जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जो मान लो कि कोई भी प्लांट है सड़ उड़ गया है तो उसके ऊपर डिपेंड होकर इन लोग अपना फूड बना लेते हैं। ओके, फाउंड नियर डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, मतलब कि इनके आसपास जो भी मतलब डिकेइंग मटेरियल रहेगा उसके ऊपर इन लोग डिपेंड रहता है, उसी से अपना न्यूट्रेंट बना लेते हैं। टू इनगल्ब टेप ऑर्गेनिक मैटर, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं इनगल्ब करके अपना फूड मटेरियल बनाते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन। देखो जब इनको इनका इन्वायरमेंट मिलता है तो इन लोग एग्रीगेशन हो जाते हैं, और एग्रीगेशन होकर प्लाज्मोडियम फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं प्लाज्मोडियम। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे एक स्लाइम मोड से इन लोग क्या करेंगे डिवीजन होते रहते हैं, डिवीजन होते 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 क्या करेंगे हम लोग ग्रोथ हो जाएंगे खूब अंडर फेवरेबल कंडीशन। मेनी सेल प्रेजेंट टुगेदर वेयर न्यूक्लियस डज नॉट फ्यूज विद ईच अदर। देखो इन लोग आसपास तो प्रेजेंट है लेकिन इन लोग अपना न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेंगे। न्यूक्लियस मतलब कि देखो एक ऑर्गेनिज्म ये है तो ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो ये दोनों अपना ऑर्गेनिज्म फ्यूज नहीं करने वाले, बराबर न्यूक्लियस अपना फ्यूज नहीं करने वाले। अब देखो बीच में ग्रो स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, इन लोग बहुत तेजी से ग्रो होकर फटाफट ग्रो होकर अपना पॉपुलेशन इंक्रीज कर लेते हैं। अब सेकंड देखते हैं, अब देखो फेवरेबल कंडीशन हम लोग देख लिया, अब देखते हैं अनफेवरेबल कंडीशन, जब इनके मन का इनको कंडीशन नहीं मिलेगा क्या करेंगे। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट, इन लोग जब इनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है इन लोग डिसएग्रीगेट मतलब सेपरेट हो जाते हैं, तो क्या करते हैं इन लोग फॉर्म प्रोटीन बॉडी बियरिंग स्पोर एंड देयर टिप्स। देखो ये जो पर्टिकुलर जो अपना स्लाइम मोड से अपने ऊपर जो स्पोर फॉर्म कर लेते, देखो स्पोर फॉर्म कर लेते हैं। एक स्पोर का स्ट्रक्चर मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ। प्रोसेस ट्रू वॉल, ये क्या प्रोसेस इनका ट्रू वॉल होता है बचने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन में। मान लो अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया लोग किल हो जाएंगे, इसलिए क्या करते हैं लोग अपने के लिए स्पोर फॉर्म कर लेते हैं, कौन स्लाइम मोल्ड्स। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट कौन सा है, लास्ट है प्रोटोजोन्स। क्या प्रोटोजोन, तो प्रोटोजोन क्या होता है प्रिमिटिव एनिमल, प्रेडेटर, पैरासाइट। पैरासाइट मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर हल्के मतलब इंसर्ट होके अपना फूड मटेरियल बनाएंगे। प्रेडेटर मतलब कि अगर मान लो पर्टिकुलर जो एक्स ऑर्गेनिज्म है अगर वो मान लो अपने लिए न्यूट्रिएंट्स बना रहा है तो ये जाके उसके न्यूट्रिएंट में बैठ के फिर क्या करते हैं अपना न्यूट्रिशन फूड मटेरियल तैयार कर लेते हैं। अगर मान लो एक्स मान लो जो पर्टिकुलर एनी ऑर्गेनिज्म है अगर ये अपना ऑर्गेनिज्म क्या फूड मटेरियल खा रहा है तो ये भी जाके इसके मटेरियल में बैठ के अपना खा सकता है, तो इसको प्रेडेटर बोलेंगे। पैरासाइट मतलब कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट हो जाएगा और जो पर्टिकुलर उसके अंदर फूड मटेरियल लगा उसको यूज करके अपना न्यूट्रिएंट बनाएगा। प्रीमेटिव रिलेटिव एनिमल क्लासीफाई इनटू 4 टर्म, ये भी देखो 4 टर्म में क्लासीफाई है, कौन प्रोटोजोवन। तो पहला कौन सा है अमीबोइड प्रोटोजोवन, सेकंड कौन सा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन, थर्ड कौन सा सिलिएटेड प्रोटोजोवन, फोर्थ कौन सा स्पोरोजोन। तो ये 4 कौन सा प्रोटोजोवन के क्लासीफाई है। तो पहला कौन सा है अमीबोइड। अमीबोइड प्रोटोजोन में क्या होता है फाउंड इन फ्रेश वाटर, मॉइस्ट सॉइल एंड सी वाटर। कहाँ पहले लोग मिलते हैं फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मॉइस्ट सॉइल में मिलते हैं मतलब नमी वाटर में क्या दलदल एरिया में, और सी वाटर में मिलते हैं। दे मूव अ कैप्चर देयर प्रे बाई स्यूडोपोड। एग्जाम्पल देखो ये जो पर्टिकुलर अमीबोइड है उसमें एग्जाम्पल आता है अमीबा का। देखो जो अमीबा का ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे उसके आसपास जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेंगे जो इसको खाने के लिए,
तो क्या करेगा, उसको इनगल्प कर लेगा सीडोपोडिया बना के। ये जो सीडोपोडिया, देखो सीडोपोडिया बना के इसको इनगल्प कर लेगा, इनगल्प करके अपना फूड न्यूट्रिशन बना लेता है। कौन? अमीबा। और किसके मेंबर ये? प्रोटोजोआ के फर्स्ट क्लासिफिकेशन में अमीबोइड के। ओके, अब सेकेंड क्या इसमें फंक्शन है? मराइन वाटर अमीबोइड प्रोटोजोआ है सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस, इनके सरफेस पे सिलिका सेल भी होता है। एग्जाम्पल इंटामोइबा पैरासाइटिक, इंटामोइबा और ये पैरासाइटिक होते हैं, मतलब कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, पर्टिकुलर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट होकर अपना न्यूट्रिशन बना भी लेते हैं। अब देखते हैं अपन सेकेंड, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन फ्री लिविंग और पैरासाइट, फ्री लिविंग और पैरासाइट है ये, देव है फ्लैजिला, इनके पास एक फ्लैजिला मतलब लोकोमोशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। पैरासाइटिक फॉर्म कॉजिंग डिजीज, और ये लोग डिजीज भी क्लोज करते हैं। देखो स्लीपिंग सिकनेस, अभी कोई अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होता है किसकी वजह से होता है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन के। उसका एग्जाम्पल भी बताता हूँ, ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा जो भी है, जो ऑर्गेनिज्म है, इसके वजह से कौन सा डिजीज होता है? स्लीपिंग सिकनेस होता है ट्रिपेनोसोमा से। अब थर्ड कौन सा है? सिलिएटेड प्रोटोजोमा, बराबर। थर्ड कौन सा है? सिलिएटेड प्रोटोजोमा। तो एक्वेटिक एंड एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया, इनके पास थाउजेंड ऑफ सीलिया क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और ये एक्वेटिक मतलब मराइन ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, मराइन ऑर्गेनिज्म में ये मतलब वाटर में फाउंड होंगे। मिन्यूट हेयर लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन, इनके पास मिन्यूट मतलब बहुत से मतलब ऑर्गेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मूव करने के लिए, लोकोमोशन के लिए। दे हैव अ कैविटिकुलर विच इज प्रेजेंट एट द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। देखो एक कैविटिकुलेट जैसा होता है, देखो एक कैविटिकुलर जैसा, देखो इसके पर्टिकुलर मूव करने के लिए मतलब हेल्प करता है, देखो पर्टिकुलर कैविटिकुलर। हाँ, एंड लास्ट देखते, द रॉस ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर क्लीन विद द फूड इनटू द गुलेट, जो पर्टिकुलर आसपास क्या बोलते हैं वाटर है उसको क्लीन भी करता है। कौन? गुलेट, जो पर्टिकुलर ग्लू है मतलब वो क्लीन भी करता है आसपास के वाटर को भी। इसका एग्जांपल कौन सा ऑर्गेनिज्म है? पैरामोसियम। अब लास्ट कौन सा देखते हैं हम लोग? पैरामोसियम का डायग्राम है, इसमें मैक्रोन्यूक्लियस एंड सीलिया भी प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल प्रेजेंट है, ओरल ग्रुप प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। अब लास्ट कौन सा है? स्पोरोजोन। स्पोरोजोन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म विच हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इज लाइक देयर लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम, इसका एग्जांपल क्या है? प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइटिक। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट अदर किंगडम के साथ। और तब कि अगर मान लो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। हम लोग को बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलती है।